खंडवा में एक मुस्लिम छात्रा को अपने हिंदू शिक्षक के साथ बैठकर जूस पीना भारी पड़ गया था, क्योंकि मुस्लिम समाज की भीड़ के द्वारा इस छात्रा और उसके शिक्षक और एक अन्य दोस्त के साथ जमकर मारपीट कर दी थी। वहीं इस घटना में जब पुलिस ने मामला दर्ज किया तो मुस्लिमों की एक भीड़ ने खंडवा पुलिस थाने पर भी हमला कर दिया। अब इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है, इस पूरे मामले में निर्दलीय पार्षद अशफाक सिगड़ पर रासुका की कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा कर दी गई है और इसके अलावा इस पूरी घटना में लिप्त अन्य आरोपियों के भी आपराधिक रिकॉर्ड जांचने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में यह साफ कर दिया है कि अभी पार्षद अशरफ के ऊपर रासुका का मामला दर्ज किया गया है, तो वहीं अन्य आरोपियों के खिलाफ भी पुलिस जल्द ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई कर सकती है। खंडवा नहीं, प्रदेश में कोई भी कहीं भी सांप्रदायिक तनाव अगर पैदा करेगा तो कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। जो अशफाक की हरकत थी उस पर गौर किया है और जो उसके साथी हैं, एक जो गैंग टाइप की उन्होंने बना ली थी, उन सब की भी जानकारी निकाली जा रही है। इनका भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, इनका अतिक्रमण का भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रासुका लगाकर जेल भेज दिया गया है। ये मध्य प्रदेश हमारा शांति का टापू है और इस तरह की अगर कोई नापाक कोशिश करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल खंडवा में रविवार देर रात मुगट थाने पर मुस्लिमों की भीड़ ने पथराव कर दिया था। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग समाज की एक छात्रा को लेकर थाने पहुंचे थे। छात्रा ने रविवार दोपहर ही मुस्लिम समाज के कुछ लोगों पर केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पार्षद इस छात्रा से जबरन दबाव बनाते हुए अन्य लोगों पर एफआईआर की मांग पर अड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही थी। वहीं इस घटना के बाद पार्षद के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी थी। इस पूरी घटना के बाद हिंदू समाज और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम समाज के 16 से अधिक युवकों पर केस दर्ज कराने की मांग की थी। रात को जो मुगट थाने का घेराव हुआ और मुगट थाने का जो पथराव हुआ, उससे खंडवा शहर में भय का माहौल है। प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, वह धन्यवाद का पात्र है कि उसने स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिर भीड़ और आगे बढ़ी और हमारे गांधीनगर में जो हिंदू बहुल क्षेत्र है वहां पर पथराव हुआ। इस प्रकार की घटनाओं का बढ़ना हिंदू जागरण मंच यह विषय लेकर आया था और आगे इस प्रकार से कोई अन्य घटनाएं न घटे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, कठोर कार्रवाइयां हो और इस प्रकार की कार्रवाइयां हो कि अगला कोई व्यक्ति 10 बार सोचे। और पुलिस ने इन सभी 16 मुस्लिम आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया था। मुख्य रूप से इस घटना को अंजाम देने वाले पार्षद अशफाक पर पुलिस के द्वारा रासुका की कार्रवाई की गई है। बता दें कि इससे पहले भी पार्षद अशफाक पर पिछले 3 साल में दर्जनों मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या और बलवा के आरोप मुख्य रूप से हैं। पुलिस कर्मियों पर पथराव करने की घटनाएं भी अशफाक के द्वारा पूर्व में भी की जा चुकी हैं, जिसके बाद पुलिस ने उस पर रासुका की कार्रवाई की है। के अलावा वर्ष 2020 में अशफाक पर हत्या की धारा 302 और हत्या का प्रयास की धारा 307 सहित SC/ST एक्ट में प्रकरण दर्ज हुआ था। इसी तरीके से वर्ष 2021 में धारा 294, 323, 324, 147, 148, 452, 307 और 506 के तहत केस दर्ज हुआ था। अधिकांश मामले खंडवा शहर के कोतवाली थाने में दर्ज हैं। इन मामलों को देखकर यह स्पष्ट है कि अशफाक के द्वारा लगातार ही इस तरीके से क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भंग करने के प्रयास किए गए हैं। साथ ही हिंदू युवकों को इस प्रकार से मारपीट की घटनाओं का शिकार भी आरोपी अशफाक के द्वारा बार बार बनाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रदेश की शांति व्यवस्था को किसी भी तरीके से भंग करने के प्रयास करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।